आज ही इस्लामाबाद में एक तमाशा लगा हुआ था, एक थिएटर लगा हुआ था और उसका ताल्लुक था अदालतों से। मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा कि अदालतों ने लगाया हुआ था। अदालत बेचारियों को तो सियासतदानों ने एक ऐसे थिएटर में इन्वॉल्व किया हुआ है जो अदालतों का काम ही नहीं है। मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान में इस वक्त पिछले कई दिनों से जो सबसे बड़ा केस चल रहा है वो ये है कि हमारे सियासतदानों को जो दस्तूर बनाते हैं, जो तरमीम करते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो सवा सवा लाख रुपया हमारे इनकम टैक्स की तनख्वाहों से लेके वहाँ बैठ के और अलाउंसेस भी लेते हैं, पता नहीं क्या कुछ लेते हैं। उनको यही नहीं पता कि अगर असेंबली टूट जाए तो उसके बाद इलेक्शन किस तरह करवाना है। अगर गवर्नर साइन ना करे तो इलेक्शन की डेट कौन देगा, इलेक्शन होगा कैसे। मतलब जहालत की इंतहा है। वो बच्चे नहीं होते जो कच्ची के बच्चे, उस तरह वो पहुंचे हुए हेडमास्टर के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हुए कि जनाब हमें तो पता कुछ नहीं, हम तो नाबालिग हैं सियासी तौर पे, हमें तो जो है रोटी को चोची कहते हैं, हमें समझाएं कि इलेक्शन कौन अनाउंस करे। मतलब ये एक तमाशा, एक ड्रामाबाजी। अवाम के मसाइल वहीं खड़े हुए हैं और सारी मीडिया टेंशन सुप्रीम कोर्ट के उस मामले पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय करना ही नहीं था। ये पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिशियंस का, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों का फर्ज है, जिम्मेदारी है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज खुद नोटिस की समाअत थी, एक थिएटर लगा हुआ था और कभी वो फारूक नाइक साहब आ रहे थे, कभी सुलेमान राजा साहब आ रहे थे, कभी किसी का वकील आ रहा है, कभी सदर का वकील आ रहा है। मतलब एक तमाशा लगा हुआ है, टाइम वेस्ट हो रहा है पाकिस्तानी कौम का और अदालती सिस्टम का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि निज़ाम को आइन के तहत मफलूज करने की इजाज़त नहीं, इंतखाबात करवाना लाजिम है। फैसला महफूज कर लिया गया है, कल सुबह 11 बजे सुनाया जा रहा है। अगर कानून में तारीख देने का मामला वाज़ह कर दिया जाता तो आज यहाँ खड़े ना होते। गवर्नर तारीख नहीं दे रहा, सदर भी एडवाइस का पाबंद, इलेक्शन कैसे होगा। तो अब इस सारे मामले को जो है अटॉर्नी जनरल ने इस पर यह ज़रूर कहा है कि सदर इलेक्शन की तारीख सिर्फ कौमी असम्बली तहलील होने पर दे सकते हैं, सूबाई असम्बली पर नहीं। दूसरी सूरत में मुल्क भर में इंतखाबात हों तो सदर तारीख दे सकते हैं, यानी जनरल इलेक्शन जो कि अभी नहीं हो रहे, सिर्फ पंजाब के भी की बात चल रही है। अगर इंतखाबात 90 दिन में ही लाजमी हों तो 1988 का इलेक्शन मशकूक होगा। अटॉर्नी जनरल ने जो है ये आज गुफ्तगू की। 2008 की बात हो रही है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुनिया चली गई थी तो इलेक्शन जो है आगे हो गए थे 1-1.5 महीने और इसके लिए कोई तरमीम वगैरह आई थिंक की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। सारी जमातें ऑन बोर्ड थी, सारी जमातें आज बोर्ड पे नहीं है, तफरकाबाजी है, डिवीजन है, पॉलिटिशियन को बात करने को तैयार नहीं है, तो मामला इदारों के पास जा रहा है, खौफ सुप्रीम कोर्ट हो। दूसरा तमाशा लगा इमरान खान साहब की पेशी पे, जिसको आज लाहौर से इस्लामाबाद चले गए बड़े अरसे बाद, बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये वो, उनका पहले जमानत कबल गिरफ्तारी उनकी मनसूख हुई, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तो वहाँ पे जो मुजाहरे हुए हैं और जिस तरह वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब के हज़ारों लोगों ने धावा बोला हुआ था। एक तरफ इमरान खान साहब का प्ली ये है कि मैं कोर्ट में इसलिए नहीं आ रहा कि मैं ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाह रहा अपनी रान की हड्डी पे, क्योंकि वहाँ हल्की सी भी धक्कम पेल हुई तो मैं फिर 3-4 महीने के लिए बेड रिटर्न हो जाऊँगा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस बात की, लेकिन साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ज़रा एहसास नहीं है उनकी टांग का, ना इमरान साहब को खुद है कि अपने वर्कर को कह दें कि जनाब मेरी टांग का ये मामला है, आप हज़ारों की तादाद में आ रहे तो कभी तो धक्का पड़ सकता है ना मुझे, मैं फिर 6 महीने के लिए बैठ जाऊँगा, इलेक्शन कैंपेन कौन चलाएगा फिर। लेकिन वहाँ पर एक छटा लगा हुआ था, एक मजमा लगा हुआ है, जैसे कि हाई कोर्ट में नहीं जा रहे, जैसे कि बैंकिंग कोर्ट में नहीं जा रहे, नासिर बाग में या वो F9 पार्क के अंदर जो जलसा हो रहा है तहरीक इंसाफ का। मेरा ख्याल से ये प्रेशराइज करने की मुबैना कोशिश होती है। मुझे नहीं पता कि जानबूझ के किया गया है या लोग वैसी पागलों की तरह आ रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इमरान खान को झटका लगा तो उनकी टांग जख्मी होकर वो दोबारा बैड रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन इस पर सेनेटर शाहिद रहमान ने कहा है और राना सराना ने कहा है कि हम मुकदमा बनाएंगे और ये सारे मामले को देखा जाएगा। शाहिद रहमान साहबा ने कहा कि अदालत इस मुनज़्ज़म मुज़ाहिरे हमले का नोटिस ले। राना सराना ने क्या कहा जरा वो भी सुन लें आप पहले। मुर्जा भाई, आज की हेयरिंग या जो जितनी बेंच टूटा बना, इस पर आपकी एक बेलाग तजिया चाहिए ऑब्वियसली, और ये जो फैसला आ रहा है आपके नज़दीक यही है ना सिर्फ कि ये बताया जाएगा कि जी अब कौन इलेक्शन अनाउंस करेगा, और उसके बाद भी रूम मौजूद है कि जो इलेक्शन करवाने वाली अथॉरिटी कल अनाउंस होकर आ जाएगी सामने, ख्वाह इलेक्शन कमीशन या गवर्नर, वो फिर भी कह सकते हैं कि जनाब डिले होगा, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। किस तरह देख रहे हैं, पहले तो इस चीज़ को देखें फिर इमरान खान साहब की पेशियों पर भी आता हूँ। जी सर। देखें जी, मुख्तसर तरीन तबसरा ये है कि कल जो भी फैसला होगा वो एक मुतनाज़ा फैसला होगा। कोई एक फरीक जो है वो इसको यकीनन तस्लीम नहीं करेगी, भले उस पर अमल हो या ना हो, ये एक अलग सवाल है। लेकिन या तो सभी जो फरीक हैं वो इसको दिल से और ज़बानी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे, या कम से कम एक फरीक उसको तस्लीम नहीं करेगा और उस पर अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन होगा। उसकी जो वजह है बुनियादी,
वो ये है कि ये मामला और ये जो बेंच है जिसने ये समाअत की है, शुरू से मुतनाज़ा हो गई है। सबसे पहले तो ये खुद जो ब्रादर जजेस हैं, उन्होंने इसको मुतनाज़ा बनाया कि ये कैसे हो सकता है कि आप डोगर के तबादले और मुअत्तली के फैसले से आप इलेक्शन कमीशन को बुलाएं और वहाँ से नोट भेजें और कहें कि जी 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे। फिर आप पहले बेंच बनाएं जिसमें सीनियर जजेस को आप नज़रअंदाज करें और चेरी पिक करें, कुछ को रखें कुछ को ना रखें। उसके बाद फिर वो 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच में तब्दील हो जाए। तो ये जो कलाबाजियाँ हुई और आज जिस तरीके से एक पंचायत कमेटी बनाने की कोशिश की गई कि जी आओ जो है आपस में कोई मुशावरत कर लो, जबकि सुप्रीम कोर्ट का मकसद पंचायत लगाना नहीं है बल्कि आइन के मुताबिक फैसला देना है। तो मैं समझता हूँ जो भी फैसला आए, कम से कम एक बात आज सदर की कैंप ने तस्लीम की कि उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के विड्रॉ कर लिया उन्होंने, हाँ जी, अपनी जी उन्होंने डेट देने का इस्तेहकाक, हाँ जी, जी। तो कम से कम ये जुज़वी तौर पर उन्होंने माना है कि सदर ने वो अख्तियार इस्तेमाल किए जो उनका अख्तियार नहीं था। तो ये बहुत सारे तनाज़े इसके अंदर जमा हो गए हैं। कल जो भी फैसला हो गया, फ़र्ज़ करें जी वो गवर्नर से कहते हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं केपी और पंजाब के, मुझे नहीं मालूम कि वो उस पर अमल दरामद करेंगे नहीं करेंगे। आइन के अंदर सदर और गवर्नर्स के पास, जुबैर साहब आपको बताएंगे कि कुछ इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, ना उनको विक्टिमाइज किया जा सकता है जब तक वो गवर्नर या सदर रहते हैं। दूसरा सर ये जो मौक़िफ़ खुल के एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जी, डॉक्टर साहब क्विकली बताइए। जी डॉक्टर साहब। कामरान, मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह करती है और आइन वाज़ेह है, आइन और कानून की बालादस्ती का फैसला आता है, तो किसी को भी उसके लिए नहीं होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ ये तो नहीं बैठी हुई फैसले करने जी कि नून लीग की पसंद का फैसला करना है या पीटीआई सर वो आप माशाल्लाह तजिया करेंगे, कल फैसला आ जाएगा, आप अपने प्रोग्राम में पूरी सर्जरी करेंगे इस फैसले की। मुझे उम्मीद है आइन और कानून की रोशनी में फैसला आएगा, किसी पार्टी को खुश करने के लिए फैसला नहीं आने लगा। हम ये नहीं कह रहे, हम वो मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं जो मैं भी बात कह रहा था, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हालात जो है एक फ़ैसला दे दिया जाता है, एक बंदे को फांसी दी जाएगी, उसके बाद अगर उसका फांसी घाट नहीं बना हुआ, आपके पास जल्लाद के पैसे नहीं है, आपके पास जेल नहीं है, तो आप जब तक मौखर करेंगे उसको फांसी को, बात ये हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, एग्जेक्टिव हैज़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट, दुनिया में जहां पे भी हैं वो। ये मुर्तज़ा साहब मैं सही कह रहा हूं, आप यही बात कर रहे हैं ना आप? कामरान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अचानक कहा कि कल इलेक्शन करा लें, तो नहीं हो सके। ना अमला था, ना बैलेट पेपर पहुंचे, ना लॉ एनफोर्समेंट थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उससे और उस पर कोई तौहीन अदालत का नोटिस भी नहीं लिया। तो ऐसे फैसले जिन पर अमल दरामद मुझे बताएं मुर्तज़ा साहब, इससे पहले मैं जुबैर साहब के पास जाऊं, कि ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान हाई कोर्ट में तमाशा लगा रहे हैं, कोर्ट पर असरअंदाज होने, गिरफ्तारी से बचने के लिए जुलूस, भाई वो तो मर्दाना वार जा रहे हैं कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट भी गया, बैंकिंग कोर्ट भी गए। अब उनकी अगर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करें? आप किस तरह देखते हैं? आपको भी लगता है असरअंदाज होने के लिए कर रहे हैं ये सारे जो लोग जाते हैं साथ उनके? देखें, मर्दाना वार तो आपने लाहौर में देख लिया कि 3 दिन उन्होंने लगाए सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी वो मेरी टांग का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है। अगर टांग का मसला है और सिक्योरिटी का मसला है तो उसमें 3 दिन लगाए। यहाँ पर जब पहुंचे, अगर उनकी टांग और सिक्योरिटी का मसला होता तो बेहतर तरीका ये होता कि वो हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए आते और फुल सिक्योरिटी के अंदर अदालत में आकर पेश होते, बजाय ये कि सैकड़ों हजारों कारकुनों को साथ लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलते। जिस तरीके से वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ की है, उससे उन्होंने अपनी जान को भी खतरे में डाला है और अदालत पर सिर्फ दबाव ही नहीं डाला बल्कि ये बात साबित की है कि अदालतें अब आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। राइट, लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अगर मुझे लगता है अदालत कोई ऐसी है नहीं जो प्रेशर है, लेकिन वलीद इकबाल साहब की जो वालिदा है उन्होंने बड़ी गजब की बात की है और मैं उनको सलूट इसलिए पेश करता हूँ कि होता ये है कि औलाद की मोहब्बत में या माँ बाप की मोहब्बत में या लीडर की मोहब्बत में कभी हक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जुबैर साहब हमें बताएंगे कि क्या वाकई गवर्नर जो है सदर की तरह उसको कुछ तस्ना है कि उसके ऊपर तौहीन अदालत वगैरह नहीं लग सकती?